साहिल। पूर्वा बोल रही हूँ। और भैया ने पूछा है कि आप बार बार उन्हें क्यों फोन कर रहे हैं। पूर्वा प्लीज एक बार साहिल से बात करवा दो प्लीज। वो भैया आपसे बात नहीं करना चाहते। क्या हुआ पूर्वा? साहिल और पापा के बीच में कुछ हुआ? कुछ? आप कुछ कह रही हैं? यहाँ तो उनके बीच बहुत कुछ हो गया है। क्यों? साहिल ने शादी करने से इनकार कर दिया। हाँ, शायद आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। पूर्वा प्लीज तुम एक बार साहिल को समझाओ ना। तुम तो उसकी सबसे प्यारी बहन हो। प्लीज एक बार तुम कहो ना, तुम्हारी बात का वो इनकार नहीं करेगा। सॉरी तनु जी, ये आप दोनों का मामला है, मैं बीच में नहीं पड़ूंगी। पूर्वा ये सिर्फ मामला नहीं है बल्कि मेरी जिंदगी का सवाल है। प्लीज तुम बात करो ना उससे एक बार। दिल आपने तोड़ा है इसलिए उन्हें आप ही मनाएं। जब उसने डैडी और आराधना आंटी की बात नहीं मानी तो वो मेरी फीलिंग्स क्या समझेगा? अब ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप भैया से सच में प्यार करती हैं ना तो आप उनको अपने प्यार के सामने झुकने पर मजबूर कर देंगी। काश मैं ऐसा कर पाती। काश वो मेरी फीलिंग समझ पाता। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगी भाभी। सॉरी, वो क्या है ना, आदत पड़ गई है। भैया ना अब से ठीक आधे घंटे बाद नेशनल पार्क जाने वाले हैं। अगर आप उन्हें मनाना चाहती हैं ना तो वहां जाकर मना लीजिए। देखिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। थैंक यू पूर्वा, मैं जरूर जाऊंगी। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। बाय। अब आएगा मजा। तनु बेचारी। अच्छा, इजाजत दीजिए। चलता हूं मैं, शगुन की तैयारी भी तो करवानी है। समझ सकती हूँ मिस्टर मल्होत्रा, ऐसे खुशी के मौके बड़ी किस्मत से माँ बाप के नसीब में होते हैं। बेटा, फैसले हमारे तुम्हारे नहीं, अल्लाह के बनाए होते हैं। उसके आगे किसी की नहीं चलती। भैया, अब ये क्यों रोनी सूरत बनाई खड़ी है? क्या हुआ? क्या हुआ? भैया आप इधर आइए। हुआ क्या? तनु का फोन आया था। क्या कहा उसने? आप मेरे साथ चलिए। क्या हो गया माँ? पता नहीं। अरे क्या कहा उसने आगे? भैया मैं नहीं जानती थी आपकी एक छोटी सी भूल का इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा। प्रॉब्लम मेरी है या तुम्हारी? तुम हमेशा अपनी बातों को, अपने फैसलों को सही साबित करने की कोशिश करते हो, लेकिन आज फैसला मैं करूं। जैसे आज तक सारे फैसले मैं करता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज तक सारे फैसले तुमने किए। मयंक के साथ शादी का फैसला तुम्हारा था। अपने डैड से नोटिस का हर्जाना माफ कराने का फैसला तुम्हारा था, मेरा नहीं था। हाँ वो फैसला मेरा था, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया, तुम्हारे लिए किया। और मयंक के लिए जो मैंने फैसला किया वो मैंने सिर्फ मजबूरी में किया। मजबूर मैं भी था। तुम्हारी माँ ने मेरे प्यार को खरीद लिया और तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं अपनी माँ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम सॉरी साहिल, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे प्यार का सौदा करो। हाँ, लेकिन इसके लिए मैं नहीं, तुम्हारे घर वाले कसूरवार। मैं मानती हूँ, लेकिन जब मैं सच्चाई जान गई थी
तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आती थी। लेकिन तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? तुमने आज डैडी के साथ क्या किया? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझसे कह देते, लेकिन डैडी से। साहिब, तुमने ये अच्छा नहीं किया। हाँ, तुम होश में तो? मैं पूरी तरह से होश में। मुझे पूर्वा ने सब कुछ बता दिया। और पूर्वा ने जो मुझे बताया उसका क्या करूं? एक तो तुम्हारे डैड आते हैं हमारे घर माफी मांगते, फिर रिश्ता मांगते, और तुमने शादी करने से मना किया। पूर्वा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और पूर्वा ने मुझे ये बताया कि एक मिनट, पूर्वा ने तुम्हें मालूम, पूर्वा ने हम दोनों की कमजोरी का फायदा उठाकर बेवकूफ बनाया है। इसका मतलब है तुम शादी करने के लिए तैयार हो? अब भी नहीं समझे तुम? क्या लगता है मेरी आंखों में? देखना, जब मैं भाभी बनकर आऊंगी ना, पूर्वा को छोड़ूंगी नहीं। तुमने अगर मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बात याद रखना, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरे लिए? सारे बंधन तोड़ दूंगा। हेलो। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटी, कैसी हो? जब तक मेरे बाबूजी का आशीर्वाद मुझ पर है, अच्छी हूँ। जिस दिन प्यार और आशीर्वाद मुझसे रूठ जाएगा, कमजोर पड़ जाऊंगी।